की बात है, किरात नगर में एक ज्ञान से दुर्बल ब्राह्मण रहता था। कहा दुर्बल ब्राह्मण रहता था। अब दुर्बल दो प्रकार के होते हैं, एक तो शरीर से दुर्बल, एक बुद्धि से, और एक दुर्बल ऐसे भी होते हैं जिनके पास अच्छा शरीर भी है, अच्छी बुद्धि भी है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान नहीं है। ऐसा ही ब्राह्मण था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। किरात नगर में ये ब्राह्मण रहता था और ये क्या करता था, ज्ञान से दुर्बल था, वेद धर्म परांगमुख, वेद धर्म से विमुख हो गया ब्राह्मण, अपने धर्म से अपने कर्म से विमुख हो गया। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्य वृत्ति परायणः देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वचन कहा। संध्या ब्राह्मण का सबसे पहला कर्म है कि वह त्रिकाल संध्या करे, और त्रिकाल ना हो पाए तो कम से कम 2 बार तो संध्या करे ही करे। ब्राह्मण का जो कवच है, ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का नियम है, ब्राह्मण का मूल धन जो है वो क्या है, कहा संध्योपासन, सबसे बड़ा धर्म। और ये ब्राह्मण जो था ये तो अपने धर्म से ही विमुख हो गया, वैश्य वृत्ति परायण, और यहाँ तक कि वैश्याओं का संग भी करने लगा, वैश्य वृत्ति में पारायण हो गया। देवराज इति ख्यातो, इस ब्राह्मण का नाम था देवराज, और इसने वैश्या का संग करते करते अपने धर्म को भी छोड़ दिया, अपने परिवार को भी छोड़ दिया, और यहाँ तक कि इतना भी संलग्न हुआ वैश्यावृत्ति में, एक दिन सोते हुए अपनी पत्नी, अपने बच्चे और माता पिता को भी इसने मार दिया। जब मनुष्य धर्म से विमुख होता है ना, तो इसकी बुद्धि खराब हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि कैसी भी परिस्थिति आई हो, कैसा भी संकट हो, अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां बदल जाएंगी, संकट का समय चला जाएगा, आपत्ति काल निकल जाएगा, लेकिन धर्म बचा रहा तो सब कुछ बचा है। और यदि आपत्ति काल में परिस्थितियों के वश होकर आपने अपने धर्म का त्याग कर दिया तो कभी भी सद्गति होने वाली नहीं है, ना इस लोक में ना उस लोक में। इसलिए कहा कि मनुष्य को कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, यहाँ तक कि प्राण भी छूट जाए लेकिन धर्म कभी भी ना छोड़े। इसने धर्म को छोड़ा, संध्योपासन को छोड़ा, वेद धर्म को छोड़ा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, वैश्यावृत्ति को करने लगा, जुआ शराब के खेल इत्यादि करने लगा, और इतनी बुद्धि भ्रष्ट हुई, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि एक दिन इसने सोते हुए अपने माता पिता और पत्नी को भी मार दिया और पुनः वैश्यावृत्ति में संलग्न हो गया। लेकिन एक बार कदाचित किसी देव योग के कारण, कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो जाए, धर्म में संलग्न हो जाए, लेकिन कभी किसी पुण्य के उदय होने पर देव योग से क्या होता है कि उसके पुण्यों का उदय हो जाता है और कल्याण का मार्ग खुल जाता है। धर्म के कार्य जल्दी नहीं होते, धर्म के कार्य बहुत जल्दी नहीं होते, उनमें बड़ा समय लगता है। धर्म कार्य को करने के लिए मनुष्य को बड़ा विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, करें कि नहीं करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो धर्म कार्य को करने के लिए बड़ा विचार करना पड़ता है, लेकिन अधर्म के लिए विचार नहीं आता, धर्म तो हो ही जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब धर्म का कार्य हो गया,
कब हमसे पाप हो जाते हैं हमको पता नहीं चलता है, और जो पुण्य होते हैं वो गिन गिन कर होते हैं। आज मैंने इतनी माला कर ली, कल मैंने उतनी माला कर ली, एक गिन कर जाप जो करते हैं ना वो गिन कर करते हैं। 108 हो गई आज, 108 मोतियों की माला ली और 108 भगवान के नाम को 24 घंटे में से जो समय निकाला 5 मिनट का, उसमें 108 भगवान के नाम की जाप किए, वो भी गिन कर। और 24 घंटे में हमने कितने पाप किए इसका हमें पता ही नहीं, उनको नहीं गिना। अरे गिनती लगाना है तो अपने पापों की लगाओ, कितने हमसे पाप हो गए, कितने कुविचार हमारे मस्तिष्क में आ गए, कितने बुरे भाव हमारे मन में आ गए दूसरों के प्रति, ये भी तो पाप ही है ना। बैठे बैठे आप घर में बैठे और पड़ोसी सामने से निकल कर जा रहा है, वो उसको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, उसके मन में आपके प्रति कोई भाव नहीं है, फिर भी हम घर में बैठे बैठे सोच लेते हैं ये देखो इसको कैसी गाड़ी में बैठे जा रहा है, भगवान करे इसका एक्सीडेंट ही हो जाए। और जब ऐसा मन में भाव आया तो क्या हुआ, ये पाप ही हुआ, ये पाप का विचार है। तो इनको हमने कभी नहीं गिरा, लेकिन जब करते तो गिर कर करते हैं। हमने तो इतने लाख जब किए थे लेकिन कोई फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब किए होंगे 1 लाख लेकिन पाप हुए होंगे 1 करोड़, तो वो 1 लाख जब कहाँ गया, बराबरी भी नहीं हो पाई पाप और पुण्य की। इसलिए भगवान का नाम जब भी लो तो बिना गिने रटते रहना। ऐसा हो जाना चाहिए कि सदैव भगवान का नाम स्मरण मुख पर बना रहे, कभी भूले ना। हम याद ना करें तो भी परमात्मा का नाम आ जाए, मुझको पता ही ना चले कि मैंने कितने जाप कर लिए, कितना नाम ले लिया, पर मुझको ये पता होना चाहिए कि मेरे मन में कितने बुरे भाव आए, कितने कुविचार आए, मैंने कितने पाप किए, इन सब की गिनती रोज लगाओ। जाप की नहीं, जाप की गिनती लगाने की आवश्यकता नहीं। तो जब कुछ पुण्य युग का उदय हुआ तो देव योग से ये देवराज नाम का जो ब्राह्मण है वह शिव प्रांगण में शिवालय में पहुंचा। कदाचिद देव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः शिवालयं दर्दर्शासो तत्र साधु जना व्रतम्। कदाचित किसी देव योग के कारण यह देवराज नामक ब्राह्मण शिवालय में पहुंचा और उस शिवालय में इस देवराज ने भगवान शिव के अभिषेक को होते हुए देखा, भगवान के रुद्र अभिषेक का दर्शन किया और वहां पर शिव कथा को सुना। शिव महापुराण की कथा को देवराज ने जब सुना तो इसके ज्ञान चक्षु खुल गए। इसे अपने धर्म की याद आई कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया और इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, कैसे मेरा उद्धार होगा, कैसे मेरा कल्याण होगा। तब ये वहां ब्राह्मण जो शिव कथा को कह रहे थे, शिव गाथा को कह रहे थे, उन ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि हे देव, मेरे कल्याण का उपाय बताइए, मुझे पापों से मुक्त होने का उपाय बताइए, किस प्रकार से मेरे पापों की मुक्ति होगी। और बार बार उन ब्राह्मण से शिव कथा, शिव पुराण की कथा को कहने का आग्रह किया। वहां वही ब्राह्मण की सेवा ये देवराज करने लगा। सेवा से प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण देव ने देवराज ब्राह्मण को, जो पथभ्रष्ट हो चुका था, जो अपने धर्म से
विमुख हो चुका था, शिव कथा सुनाने का निर्णय किया, शिव महापुराण की कथा सुनाई। और अब ये सभी कुकर्मों को छोड़कर, सभी पाप कार्यों को छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो गया। और शिव भक्ति में जब लीन हुआ तो शिव भक्ति का प्रभाव देखिए, एक दिन इस देवराज ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय इसे यमदूत लेने के लिए आए। और यमदूत जब लेने आते हैं तो रो रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। यमदूत यम पाश में बांध कर ले जा रहे हैं, पुकार रहा है भगवान भोलेनाथ को, भगवान बचाओ, हे भोलेनाथ बचाओ। तब भगवान शिव के दूत शीघ्र ही वहां प्रकट हो जाते हैं और यमलोक में जाकर यमराज के समक्ष जब शिवदूत पहुंचे तो यमराज ने अपने दिव्य नेत्रों से सारी कृत्य को देखा कि यह पापी तो था, परंतु इसने शिव भक्ति की, शिव परायण हुआ, इसलिए अब इसे शिव पद की प्राप्ति होगी। तब शिवलोक को यह देवराज ब्राह्मण गमन करता है। शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धायं पुरीं ययुः तायित्वा तु तदूतास्त तर्जयित्वा पुनः पुनः। देवराज की इस प्रकार मुक्ति हुई। तो हे शौनक जी, इसी प्रकार से यह शिव महापुराण की कथा को जो भी भक्त श्रवण करते हैं उनको मुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है।